टैगोर की राखी, एकता की अनकही कहानी, वंडर टेल्स पॉडकास्ट। नमस्ते बच्चों और प्यारे सुनने वालों, आप सुन रहे हैं वंडर टेल्स, किड्स जोन की तरफ से एक खास पॉडकास्ट जहां हम सुनाते हैं सच्ची, प्रेरणादायक और नैतिक कहानियां बच्चों के लिए और उनके दिलों को छूने के लिए। आज की कहानी है उस महान कवि और विचारक की जिनका नाम सुनते ही हमें गर्व होता है, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने राखी के त्योहार को एक ऐसे मिशन में बदल दिया था जिसने दो धर्मों के बीच प्यार और भाईचारा बढ़ाया। चलिए जानते हैं राखी का राज। से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, राखी से जुड़ी कुछ जानी मानी कहानियाँ, उन पर एक नजर डाल लेते हैं संक्षिप्त में। हाँ, ताकि एक बेस बन जाए। जैसे वो कृष्ण और द्रौपदी वाली कहानी। हाँ, वो तो शायद सबसे ज्यादा सुनी होगी सबने। कृष्ण की उंगली कटी सुदर्शन चक्र से, और द्रौपदी ने बिना एक पल सोचे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बांध दिया। और तब कृष्ण ने उन्हें बहन माना और हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। बिल्कुल। एक ये हो गई। फिर एक और कथा है देवी लक्ष्मी और राजा बलि की। हाँ, उसमें देवी लक्ष्मी बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाती हैं और भगवान विष्णु को उनके वचन बंधन से मुक्त कराती हैं। तो यहाँ राखी दोस्ती, विश्वास, भरोसे का प्रतीक बन गई। जी, और एक ऐतिहासिक जिक्र भी आता है, रानी कर्णावती और हुमायूं का। हाँ, चित्तौड़ की रानी कर्णावती जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया, तब उन्होंने मदद के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। और हुमायूं ने उस राखी का मान भी रखा, हालांकि कहते हैं कि वो समय पर पहुंच नहीं पाए थे। सही कहा। तो ये जो सारी मिसालें हैं, ये क्या दिखाती हैं? यही कि राखी का मतलब सिर्फ खून के रिश्तों तक, मतलब सगे भाई बहन तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल। ये सुरक्षा का, सम्मान का, भरोसे का और हाँ, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने के वादे का प्रतीक बन गया था। इसी भावनात्मक ताकत को पहचाना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे समय में जब देश को शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। साल था 1905। अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल के विभाजन का ऐलान कर दिया। लॉर्ड कर्जन थे उस वक्त। मकसद साफ था उनका, बंगाल में जो राष्ट्रवाद उभर रहा था उसे कमजोर करना। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था, लोगों में अविश्वास बढ़ने लगा था। ऐसे में समाज को जोड़कर रखना, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका सामने आती है। वो सिर्फ एक महान कवि, लेखक, विचारक ही नहीं थे। हाँ, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी, पहले भारतीय। बिल्कुल। तो उन्होंने इस विभाजन के विरोध का एक बहुत ही अनूठा, एक रचनात्मक तरीका निकाला। राखी महोत्सव। जी, राखी महोत्सव। उन्होंने बंगाल के सभी लोगों से सबसे आह्वान किया कि वो रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे को राखी बांधें। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक त्योहार मनाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंग्रेजों की बांटने वाली साजिश के खिलाफ एक सीधा जवाब था, एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन। टैगोर ने कहा कि ये धागा हमारे अटूट बंधन का, हमारी एकता का प्रतीक बनेगा, इसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। ये कमाल की सोच थी। ये दिखाता है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं में कितनी ताकत छिपी हो सकती है अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें और इस्तेमाल करें। ये सिर्फ भावुकता नहीं थी, ये एक सोचा समझा कदम था। कल्पना कीजिए उस दिन की, कलकत्ता की सड़कों पर और दूसरी जगहों पर भी लोग निकले होंगे, एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधते हुए, भाईचारे का संकल्प लेते हुए वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं थी, ये लोगों के दिलों में एकता की भावना को जगाने और गहरा करने की एक कोशिश थी। जो बंटवारे का जहर फैलाया जा रहा था, उस पर प्यार का मरहम लगाने जैसा। हाँ, ये बात सच है। सोचो जरा, अगर तुम्हें राखी महोत्सव में शामिल होने का मौका मिले तो तुम किसे राखी बांधकर दोस्ती और शांति का वादा करोगे? क्रिएटिव एक्टिविटी, अपनी ड्रीम राखी डिजाइन करो, उस पर लिखो यूनिटी एंड लव, फिर किड्स जोन बुक में लिखो हम सब एक क्यों हैं, और अपने माता पिता को दिखाओ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता के एक बड़े परिवार में हुआ। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो, वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। किताबें पढ़ना, कविता लिखना और संगीत सुनना, यही उनका शौक था।
उनका परिवार कला और शिक्षा से जुड़ा हुआ था। फिर भी टैगोर को पारंपरिक स्कूल पसंद नहीं था। उन्होंने इंग्लैंड जाकर कानून पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिल कहता था, कला ही मेरी दुनिया है। टैगोर ने न केवल कविताएं लिखी, बल्कि कहानियां, गाने और नाटक भी रचे। उन्होंने लिखा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने, उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए। उन्होंने कहा, दीवारें नहीं, दिलों में रिश्ते चाहिए। और उन्होंने बनाया शांति निकेतन, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे प्रकृति के बीच सीखते थे। बच्चों, टैगोर ने हमें सिखाया, सच्ची आजादी तब है जब सब एक हों। फैक्ट्स अबाउट टैगोर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा, शांति निकेतन, ज्ञान का अद्भुत मंदिर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, कविता संग्रह गीतांजलि, उनका विश्वास, जहां मन डर से मुक्त हो वही सच्ची आजादी है। राखी का धागा या कोई भी ऐसा सांस्कृतिक प्रतीक वो सिर्फ एक रस्म या त्योहार नहीं है। उसमें कहीं ज्यादा गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। वो एकता का, सद्भाव का, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामने का प्रतीक बन सकता है, जैसा गुरुदेव ने हमें दिखाया। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी टैगोर की राखी की कहानी, एक त्योहार से जुड़ी ऐसी सच्चाई। सुनते रहिए, सीखते रहिए, सिर्फ वंडर टेल्स पर।